नमस्कार दोस्तों, पुनीत एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम अपने लेक्चर को शुरू करते हैं। दोस्तों, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 15 था। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती है, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। दोस्तों, तो कितने समय बाद वो पुनः एक साथ बजेंगी, ये हमारे पास प्रश्न है। और कभी भी अगर पुनः एक साथ की बात की जाए तो हमेशा समझ लीजिएगा हमें एलसीएम निकालना है। दोस्तों, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नानुसार संख्याएं 9, 12 तथा 15। दोस्तों, संख्याएं हमारे पास ये है, हमें बताना है तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। पर ऐसे लिख लीजिए दोस्तों, तो और अच्छा इसका इंप्रेशन पड़ेगा। प्रश्नानुसार 3 घंटियां 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती है, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, ये हमें बताना है दोस्तों। तो हम क्या कर लेंगे, हम एलसीएम ऑफ निकाल लेंगे 9, 12 और 15 का। एलसीएम हम 9, 12 और 15 का निकाल लेंगे दोस्तों। ये हमारे पास क्वेश्चन मार्क दोस्तों, इसका मतलब यही है कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, तो हमें यही निकालना है। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, 9 का अभाज्य गुणनखंड ले लेते हैं, 3 त्रिका 9, 3 एकन्नम 3, फिर 12 का दोस्तों 2 छंग 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकन्नम 3, फिर दोस्तों 15 का 25 15, 5 एकन्नम 5। ये हमारे पास दोस्तों अभाज्य गुणनखंड आ गया। इसका मतलब क्या दोस्तों, 9 किसके बराबर है, 3 गुणे 3, 12 2 गुणे 2 गुणे 3, और फिर हमारे पास 15 3 गुणे 5। एलसीएम में हमने क्या बताया था दोस्तों, कि एलसीएम में हम लोग क्या करते हैं, देखिएगा 3 इसमें है, 2 इसमें है, 3 इसमें है, 3 इसमें है, 5 इसमें है। अब हम सबसे पहले 2 को उठाएंगे दोस्तों, यहां पर लिख देते हैं एलसीएम बराबर, सबसे पहले हम 2 को उठाएंगे, तो 2 किसी और में तो है नहीं दोस्तों, ना इसमें है, ना इसमें है, ना इसमें है। मतलब दोस्तों अधिकतम 2 कितनी बार आया है, अधिकतम 2 बार आया दोस्तों, तो जितनी बार अधिकतम आया उतनी बार लिख लीजिए। ये मत सोचिए कि उसमें है कि नहीं है, किसी और में है कि नहीं है, जिसमें भी हो अगर अधिकतम है तो अधिकतम लिख लीजिए। फिर उसके बाद दोस्तों 3 पर आ जाइए, 3 इसमें एक बार है दोस्तों, इसमें एक बार है और इसमें 2 बार है। हमने क्या कहा, आपको अधिकतम बार वाला लिखना है, तो 3 कितनी बार है, अधिकतम बार, तो अधिकतम बार 2 बार है, 2 बार लिख लीजिए। 3 अधिकतम 2 बार है दोस्तों, तो 2 बार हमने 3 लिख लिया। फिर दोस्तों 5 पे आ जाइए, 5 अधिकतम एक बार है, ना इसमें है ना इसमें है, इसमें है, तो 5 एक बार लिख लीजिए दोस्तों। तो हमारे पास एलसीएम क्या हो गया, दूनी 4, 4 तेई 12, 12 तेई 36 और 36 पंचे 180। ये हमारे पास दोस्तों इसका एलसीएम आ गया। दिस इंप्लाइज एलसीएम ऑफ 9, 12, 15 इज इक्वल टू 180। ठीक है दोस्तों, तो अतः हम कह सकते हैं, अतः क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था कि कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी, अतः अतः तीनों घंटियां तीनों घंटियां 180 मिनट बाद, तो दोस्तों मिनट तो दिया था ना, मिनट में दिया था हमारे पास समय, 180 मिनट बाद एक साथ बजेंगी दोस्तों, पुनः साथ बजेंगी दोस्तों। तो ये हमारे पास दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 था।
एक्सरसाइज फर्स्ट ए का दोस्तों क्वेश्चन नंबर 15 हमने कंप्लीट कर लिया। क्वेश्चन नंबर 15 में यही पूछा गया था 3 घंटियां क्रमशः 9, 12 तथा 15 मिनट के अंतराल में बजती हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः एक साथ बजेंगी। तो इसके लिए दोस्तों कुछ नहीं करना होता है, हमें एलसीएम निकालना था। एलसीएम हमने निकाल के जो हमारे पास एलसीएम आया वही हमारा आंसर होगा, तो वही हमारा उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। तो आप चाहे तो इसको जितना शॉर्ट में करना चाहे कर सकते हैं दोस्तों। हम केवल आप सभी को यूपी बोर्ड एग्जाम के दृष्टिकोण से जैसा पैटर्न हमें कॉपी में लिखना चाहिए, उसी पैटर्न को फॉलो करके हम लिखवाते हैं दोस्तों, किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। वैसे तो इसको सॉल्व करने में क्या है दोस्तों, हमें पता चल गया कि इसका एलसीएम निकालना है, हम तुरंत 9, 12, 15 का एलसीएम डायरेक्ट निकाल दें, हम अभाज्य गुणनखंड अलग अलग ना निकाले, एक साथ में निकाल दें। तो कहने का मतलब ये है जितना इसको कम समय में कर सकते हो कर लोगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये आपके लिए ही नुकसान है भाई। अगर हमने क्वेश्चन शुरू किए हैं, अगर हमने यूपी बोर्ड कक्षा 10 की सिलेबस शुरू किया है और आपको विधिवत ना बताया जाए कि कैसे हमें सॉल्व करना है, कैसे हमें क्या करना है, एग्जाम में कैसे हमें अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, तो कहीं ना कहीं हम माइनस में ही तो जाएंगे दोस्तों, हमें माइनस मार्क मिले, नंबर हमारा कम ही तो आएगा दोस्तों। तो इसीलिए हम उस उद्देश्य के साथ में आगे बढ़ रहे हैं कि आपको ये ना हो कि आपके अंदर हैबिट पड़ जाए और आप उसी को डायरेक्ट लिख कर चले आए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाइए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या लिखा हुआ है समझिएगा। क्वेश्चन नंबर 16 में बोला है कि एक कैंटीन में 144 कार्टून कोक के तथा 90 कार्टून पेप्सी के हैं। यदि प्रत्येक समय पेय की गड्डी समान ऊंचाई की है दोस्तों यहां पर ये चीज जरूर ध्यान रखिएगा, समान शब्द है ना, समान ऊंचाई की है और समान कार्टून रखे हैं, तब प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी दोस्तों। तो प्रत्येक गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी दोस्तों, जब किसी भी प्रश्न में समान की बात की जाए कि समान चीजें होनी चाहिए, समान चीजें ये होनी चाहिए, तो वहां पर हम लोग एचसीएफ की बात करते हैं दोस्तों, मासा की बात करते हैं, महत्तम समाप वर्तक की बात करते हैं दोस्तों, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करते हैं। तो यहां पर भी हम लोग हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की बात करेंगे दोस्तों। तो देखिएगा प्रश्नानुसार के कार्टून कितने हैं, कोक के कार्टून हैं 144 और दोस्तों पेप्सी के कार्टून कितने हैं, पेप्सी के कार्टून हैं 90। दोस्तों हमें अधिकतम संख्या बतानी है, तो हमारे पास इसका एचसीएफ पूछा है दोस्तों, एचसीएफ ऑफ 144,90 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक है, हम एचसीएफ निकाल ले रहे हैं दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, इसका अलग अलग जो है दोस्तों अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 छंग 12, 2 एकनम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकनम 3 दोस्तों हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड है। हमने 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, 2 छंग 12, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18, 3 त्रिक्का 9, 3 एकन्नम 3। अब दोस्तों 90 का हम लोग निकाल लेते हैं। 90 का देखिएगा, 2 चौको 8, अब एक यहाँ पर 2 पंचे 10, अब 2 3 दोस्तों 3 से कटेगा, 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15 और 5 एकन्नम 5। ये दोस्तों हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड ये आ गया दोस्तों। 144 का अभाज्य गुणनखंड हमारे पास क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 और 90 का हमारे पास क्या आया दोस्तों, 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। ये हमारे पास दोस्तों 90 का आया। हमें इसका एचसीएफ निकालना है दोस्तों, हमें इसका एचसीएफ निकालना है। देखिएगा एचसीएफ में हमने क्या क्या बताया था दोस्तों कि एचसीएफ में आप सबसे पहले देखिए कॉमन कौन कौन सा है दोनों में,
इसके अभाज्य गुणनखंड में, इसके अभाज्य गुणनखंड में कौन सी संख्या ऐसी है जो दोनों में मौजूद है दोस्तों। देखिएगा, 2 यहाँ एक बार है और 2 यहाँ 1 2 3 4 बार है, 3 यहाँ 2 बार है दोस्तों, 3 यहाँ 2 बार है, 5 यहाँ है, यहाँ नहीं है, तो 5 से मतलब नहीं दोस्तों, जो दोनों में मौजूद हो उसी से मतलब है। ठीक, अब उसके बाद दोस्तों 2 यहाँ एक बार है, 2 यहाँ 1 2 3 4 बार है दोस्तों, तो हमें कम बार लेना है। दो कम बार, दो न्यूनतम कितनी बार आया है दोस्तों, जो न्यूनतम एक बार आया है तो दो न्यूनतम एक बार लिख लीजिए। फिर दोस्तों 3 यहाँ पर 2 बार है और 3 यहाँ पर 2 बार है, 3 चूंकि 3 में कोई मतलब है नहीं तो 3 2 बार यहाँ लिख लीजिए। तो 2 तिहाई 6 और 6 त्रिक 18 दोस्तों, तो हमारे पास इसका एचसीएफ कितना आ गया दोस्तों, हमारे पास इसका एचसीएफ आ गया 18। ठीक, अतः तो हमारे पास यही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अतः कार्टून की अधिकतम संख्या, गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या, गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या, गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी दोस्तों, 18 होगी। गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या क्या होगी, गड्डी में कार्टून की अधिकतम संख्या 18 होगी। ठीक है दोस्तों, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 16। उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ है नहीं दोस्तों अभी। अभी दोस्तों जो चैप्टर चल रहा है उस चैप्टर में कुछ नहीं है, जैसा जिस हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर करके और विधिवत क्वेश्चन लिखा कर सॉल्व कराया गया है दोस्तों, समझ से इसके बाद आप सभी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। ठीक है, समस्या तो जब आगे चैप्टर आएगा तो वहां पर हमें विधिवत और अच्छे से समझ समझ के दोस्तों करना होगा, क्योंकि वहां पर हमें समझना है। इन सब में क्या है, लासा निकालना है, मासा निकालना है, लासा निकालना है, मासा निकालना है, उनका गुणनफल निकालना है, बस, है ना दोस्तों। तो ये चीज था। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 17 में दोस्तों कहा गया है कि एक फल विक्रेता के पास 990 सेब तथा 945 संतरे हैं। वह इनको एक टोकरी में रखना चाहता है। प्रत्येक टोकरी में दो फलों में से एक फल सम संख्या में लेना है। कम से कम कितने टोकरियों में कितने फल रखे जा सकते हैं। दोस्तों यहां सम संख्या का मतलब यही है दोस्तों कि हमें समान लेना है, हमें समान लेना है। तो जिस हिसाब से यहाँ प्रश्न है उस हिसाब से ये हमें आइडिया लग रहा है दोस्तों कि यहाँ पर हमें एचसीएफ ही निकालना है दोस्तों, यहाँ पर हमें मासा ही निकालना है। ठीक है, यहाँ पर हमें मासा ही निकालना है, तो मासा हम लोग निकालते हैं। देखिएगा अनुसार एचसीएफ ऑफ 990 कॉमा 945 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। डायरेक्ट हम लिख दे रहे हैं कि हमें इसका एचसीएफ पूछा है, तो हम क्या करते हैं, इसका अलग अलग फैक्टर निकाल लेते हैं दोस्तों, इसका अलग अलग प्राइम फैक्टर निकाल लेते हैं, अभाज्य गुणनफल निकाल लेते हैं दोस्तों। इकाई के स्थान पर 0 है, इकाई के स्थान पर 0 है, अतः यह संख्या 2 से कटेगी, तो 2 से काट देते हैं दोस्तों। 2 चौको 8, अब यहाँ 19 हो गया दोस्तों, 2 नवा 18 और 2 पंचे 10। ठीक है दोस्तों, 2 चौको 8, यहाँ 9 था, एक यहाँ पर आकर 19 हो गया दोस्तों, फिर यहाँ एक आकर 10 हो गया। अब दोस्तों ये संख्या 3 से कटेगी, 3 एक नम 3, 3 छक 18, 3 पच्चे 15। अब दोस्तों फिर ये 3 से कटेगा, 3 पच्चे 15, 3 पच्चे 15। अब दोस्तों ये किससे कटेगा, अब ये 5 से कटेगा, 5 एक नम 5, 5 एक नम 5। अब दोस्तों ये 11 से, 11 एक नम 11। ये हमारे पास दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब दोस्तों हम लोग किसका निकालेंगे, 945 का। तो 945 दोस्तों किससे कटेगा, 2 से तो कटेगा नहीं दोस्तों। अगर इकाई के स्थान पर 0 होता, 2 होता, 4 होता, 6 होता, 8 होता तो ये 2 से कटता, लेकिन यहाँ पर 5 है दोस्तों, तो हम लोग क्या करेंगे, 5 से भी कटेगा, ये संख्या 5 से कटेगी, क्योंकि 5 से कटने का नियम क्या है कि अगर इकाई के स्थान पर 0 हो, 5 हो तो संख्या 5 से कटती है दोस्तों। तो अब क्या करते हैं, 9 4 13, 13 5 18। अगर अंकों का योग 3 से कटता है, अगर संख्या के अंकों का योग 3 से कटता है तो संख्या भी 3 से कटती है। तो यहाँ अंकों का योग कितना आया, 9 4 13, 13 5 18, 3 से कटेगा दोस्तों। 3 त्रिका 9, 3 एक नम 3, 3 पच्चे 15। फिर दोस्तों 3 एक नम 3। अब देखिएगा दोस्तों 3 एक नम 3, अब ये 1 छोटा है दोस्तों, तो यहाँ 0 लगेगा, और 3 पच्चे 15। अब 5 एक 6, फिर 3 से कटेगा दोस्तों, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। अब ये 5 से कटेगा दोस्तों, 5 सत्ते 35, अब ये 7 से कटेगा, 7 एक नम
7। तो ये हमारे पास दोस्तों 945 का अभाज्य गुणनखंड आ गया दोस्तों। तो हम क्या करते हैं, 990 हमारे पास क्या है, 990 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 11, और 945 बराबर हमारे पास क्या आया, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारे पास दोस्तों आ गया। हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका एचसीएफ निकालेंगे दोस्तों। देखिएगा, एचसीएफ में हमने क्या बताया कि यहां वही संख्या लिखते हैं जो दोनों में मौजूद है, जो इसमें भी मौजूद है, इसमें भी मौजूद है। ठीक, पहली बात। अब दूसरी बात दोस्तों, देखिए 2 इसमें है 2 इसमें नहीं है, तो 2 से मतलब नहीं। 3 इसमें है 5 इसमें है, 5 इसमें है 3 इसमें है। ठीक, 3 यहां पर 2 बार है दोस्तों, 3 यहां पर 3 बार है, तो कम से कम कितनी बार है दोस्तों, कम से कम 2 बार है, तो 2 बार लिखिए, 3 गुणे 3। अब 5 यहाँ एक बार है दोस्तों, 5 यहाँ एक बार है, कम से कम कितनी बार है, एक बार इसमें भी एक बार इसमें भी, तो 5 एक बार लिख लीजिए। अब 3 त्रिक का 9, 9 पच्चे 45। तो हमारे पास दोस्तों जो ये प्रश्न का जो आंसर होगा दोस्तों, वो हमारे पास क्या हो जाएगा, 45। तो दिस इंप्लाइज HCF ऑफ 990 945 बराबर 45। ये हमारे पास दोस्तों अभीष्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 17 था दोस्तों। तो शायद क्वेश्चन, ये जो नई किताब है दोस्तों, इसमें क्वेश्चन 20 है, इसमें क्वेश्चन की संख्या, प्रश्नों की संख्या 20 है दोस्तों। लेकिन जो पुरानी किताब है दोस्तों, उसमें शायद 15 ही क्वेश्चन है। तो आप क्वेश्चंस को देखकर घबराइएगा नहीं दोस्तों, बल्कि क्वेश्चंस को ऐड कर दिया गया है, तो हमारे लिए ही बेनिफिट है, हम उसको सॉल्व हल करेंगे दोस्तों, है ना। तो 15 क्वेश्चन पुरानी किताब में है, 16 17 18 19 20 पहली एक्सरसाइज के फर्स्ट ए में, पहले चैप्टर के फर्स्ट ए में 1 2 3 4 5 क्वेश्चंस ऐड कर दिए गए हैं दोस्तों, तो उन्हीं को हम सॉल्व करा रहे हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 18 पे देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 378 180 तथा 420 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम पहले इस प्रोसेस को कर लेते हैं दोस्तों। 378 संख्याएं क्या है हमारे पास, लीजिए, प्रश्नानुसार संख्याएं हैं, प्रश्नानुसार संख्याएं 378, 180, 420 है। ठीक है दोस्तों, ये हमारे पास संख्या है। तो हम क्या करते हैं, इनका अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, 2 एकन्नम 2, 2 अट्ठे 16, 2 नवा 18। अब 9 8 17 1 18, 3 से कटेगा दोस्तों, 3 6 18, 3 त्रिका 9। अभी दोस्तों फिर 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकन्नम 3। अब फिर 3 से दोस्तों 3 सत्ते 21, फिर 7 से दोस्तों 7 एकन्नम 7। तो ये हमारे पास दोस्तों 378 का ये हो गया दोस्तों। अब 180 का निकाल लीजिए। तो दोस्तों इकाई के स्थान पर 0 है, 2 से कटेगा, 2 नवा 18, 2 चौको 8, 2 पंचे 10। फिर दोस्तों 3 से 3 एकन्नम 3, 3 पच्चे 15, फिर 3 पच्चे 15 और 5 एकन्नम 5। ये हमारे पास दोस्तों इसका ये हो गया। अब देखिएगा दोस्तों, 420 का हम निकालेंगे। 2 दूनी 4, 2 एकन्नम 2, 2 जुलियम 0। अब फिर दोस्तों 2 एकन्नम 2, अब फिर 2 बड़ा है 1 छोटा है, इसलिए यहाँ 0 दोस्तों, 2 पंचे 10, और 2 अब 2 से नहीं कटेगा दोस्तों, 5 1 6 3 से कटेगा, 3 त्रिका 9, 3 पच्चे 15। फिर दोस्तों 5 से 5 सत्ते 35 और 7 एकन्नम 7।
तो ये हमारे पास दोस्तों इसका अभाज्य गुणनखंड आ गया। अब दोस्तों ये इंप्लाइज क्या करता है कि 378 बराबर हमारे पास क्या आया है, 378 बराबर 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7, 180 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5। फिर दोस्तों 420 बराबर 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। ये हमारे पास दोस्तों ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18 है। हमें बोला है कि एचसीएफ ज्ञात कीजिए और एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम एक काम करते हैं, पहले दोस्तों एलसीएम ज्ञात कर लेते हैं। तो एलसीएम क्या होगा दोस्तों, समझिएगा। एलसीएम में हमने क्या बताया, दो यहां पर है, दो इसमें भी है और दो इसमें भी है। सबसे ज्यादा बार किसमें आया है दोस्तों, सबसे ज्यादा बार दो, एक बार इसमें आया है, दो बार इसमें आया है, दो बार इसमें आया है। तो सबसे ज्यादा बार वाला दो लिख लीजिए दोस्तों, ठीक, नॉर्मल सा दोस्तों। तीन इसमें आया है दोस्तों, तीन इसमें है, तीन इसमें है। सबसे ज्यादा बार तीन किसमें आया है, तीन, एक दो तीन, तीन बार इसमें आया है, एक दो, दो बार इसमें आया है और एक बार इसमें आया है। तीन बार तीन आया है अधिकतम, तीन बार लिख लीजिए दोस्तों। दोस्तों फिर सात इसमें आया है दोस्तों, सात इसमें आया है, इसमें नहीं आया दोस्तों। अधिकतम सात कितनी बार, अधिकतम सात एक बार आया है दोस्तों, सात एक बार लिख लीजिए। पांच छूटा था, पहले पांच लिख लीजिए दोस्तों। पांच इसमें नहीं है दोस्तों, इसमें नहीं है, इसमें है। पांच एक ही बार आया है, लिख लीजिए अधिकतम। फिर सात अधिकतम एक बार आया है, एक ही बार लिख लीजिए दोस्तों। ये हमारे पास दोस्तों इसका लासा आ गया, एलसीएम आ गया। तो दो दूनी चार, चार तेई 12, 12 तेई 36, 36 पंचे 180, 18 तेई 54। तो हमारे पास दोस्तों क्या आया, 540 गुणे 7। हम इसको मल्टीप्लाई करा दें दोस्तों, 0 7 चौक 28 के 8, हसीलाई 2 और 7 25 35, 2 37। तो ये हमारे पास दोस्तों एलसीएम आ गया। हमारे पास क्या आ गया, हमारे पास एलसीएम आ गया। अब हम दोस्तों एचसीएफ निकालते हैं। हम क्या निकालते हैं, एचसीएफ। देखिएगा दोस्तों, एचसीएफ में हमने क्या बताया, एचसीएफ में आप सभी को ये देखना है दोस्तों, एचसीएफ में आप सभी को ये देखना है कि दोस्तों एचसीएफ में आप सभी को ये देखना है कि तीनों में कौन सा मौजूद है दोस्तों। देखिएगा, दो इसमें है, दो इसमें है, दो इसमें है। न्यूनतम कितनी बार दो है दोस्तों, दो इसमें एक बार है, दो इसमें दो बार है, दो इसमें दो बार है। तो न्यूनतम बार वाला दो लिख लीजिए। न्यूनतम एक बार है, एक बार हमने दो लिख लिया। फिर तीन इसमें है दोस्तों, तीन इसमें है, तीन इसमें है। तीन इसमें तीन बार है, तीन इसमें दो बार है, तीन इसमें एक बार है दोस्तों। तो न्यूनतम बार तीन लिख लीजिए। न्यूनतम बार तीन एक ही बार था तो लिख लिया गया। और तो कुछ कॉमन है नहीं दोस्तों, तीनों में कॉमन, पांच इसमें है, पांच इसमें, इसमें नहीं, सात इसमें है, सात इसमें, इसमें नहीं, इसलिए पांच और सात को नहीं छेड़ना है दोस्तों। तो हमारे पास इसका एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों, इसका एचसीएफ हमारे पास 6 आ गया। ये हमारा एचसीएफ हो गया दोस्तों, ये हमारा क्या हो गया दोस्तों, ये हमारा एचसीएफ हो गया। अब क्या कहा है दोस्तों, क्या इन तीनों संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। तो हम लोग निकाल लेते हैं, है ना। हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, तीनों संख्याओं का गुणनफल, अब तीनों संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। तीनों संख्याओं का तीनों संख्याओं का गुणनफल। देखिए दोस्तों, हमारे पास क्या है, 378 गुणे 180 और गुणे 420। ये हमारे पास तीनों संख्याएं हैं। तीनों संख्याओं का गुणा हम लोग निकाल लेते हैं दोस्तों। देखिएगा, हम एक काम ये करते हैं दोस्तों, पहले 118 को 42 से गुणा कर लेते हैं। 18 को 42 से गुणा कर लेते हैं, क्योंकि 18 का टेबल हमें आता है दोस्तों, 18 का पहाड़ा हमें आता है। तो पहले आप 18 को 42 से गुणा कर लीजिए दोस्तों। तो जीरो, दो जीरो से मतलब है नहीं। 18 दूना 36, 36 के 6 हसीलाई 3, 18 का 18 चौक 72 और 72 और 3 75। ये हमारे पास दोस्तों इसका ये मल्टीप्लीकेशन आया। 18 दूना 36 के 6 हसीलाए 3, 18 चौक 72, 72 और 3 75 दोस्तों। तो 378 गुणे 756
डबल जीरो। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिएगा, अब हमारे पास क्या बचा। हम एक काम करते हैं दोस्तों, इसको अलग अलग मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं। हम कर रहे हैं दोस्तों, देखिएगा दोस्तों। डबल जीरो कर लीजिए दोस्तों। फिर 7 से करेंगे दोस्तों, 7 से, 7 छंग 42, 42 के 2, हंसी लाई 4, 7 पच्चे 35, 35 4, 39, 39 के 9, हंसी लाई 3, 7 सत्ते 49, 49 9 3 12 52। ये हमारे पास दोस्तों ये आ गया। फिर 8 से करेंगे दोस्तों, 8 छंग 48, 48 के 8, हंसी लाई 4, 8 पंचे 40, 40 4 44, 44 के 4, हंसी लाई 4, 8 सत्ते 56, 56 4 60। ये हमारे पास दोस्तों, ये हमारे पास इसका गुणनफल आ गया दोस्तों। हमारे पास इसका गुणनफल कितना आया दोस्तों, 2 8 5 7 6 8 डबल जीरो। ये हमारे पास इसका गुणनफल आ गया। अभी हम गुणनफल चेक कर लेंगे दोस्तों कैलकुलेटर से भी, इससे कोई गलती ना होने पाए, है ना दोस्तों। ये हमारे पास इसका गुणनफल आ गया। तो हमारे पास तीनों संख्याओं का गुणनफल क्या आया, 2 8 5 7 6 8 डबल जीरो। अब हम क्या करते हैं दोस्तों, एचसीएफ गुणे एलसीएम निकाल लेते हैं। एचसीएफ हमारे पास एचसीएफ हमारे पास आया है दोस्तों 6, और एलसीएम कितने आया है 37 80। 37 80, 6 6 48 के 8, हंसी लाई 4, 6 सत्ते 42 4, 46 की 6, हंसी लाई 4, और 6 3 18 4 22। तो ये हमारे पास दोस्तों इसका एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल आया। हमसे पूछा क्या था, क्या इन तीन संख्याओं का एलसीएम गुणे एचसीएफ तीनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर है। दोस्तों यहां पर हमारे पास ये आया हुआ है, और यहां पर हमारे पास ये आया है, तो क्या ये बराबर है, तो बराबर नहीं है। अतः यहां पर आप लिख लीजिए, अतः तीनों संख्याओं का तीनों संख्याओं का गुणनफल तीनों संख्याओं का गुणनफल एलसीएम गुणे एचसीएफ के बराबर नहीं है। ये था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 का सॉल्यूशन हमारे पास ये था दोस्तों। एक बार दोस्तों इसको हम कैलकुलेटर से चेक करते हैं, है ना। देखिएगा दोस्तों, 378 378 मल्टीप्लाई बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 420, 2857 6800। ठीक है दोस्तों, सही है, कैलकुलेशन सही है दोस्तों। तो ये था दोस्तों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 18। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको प्रश्न समझ में आ रहा होगा। देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से 256 और 36 का एचसीएफ तथा एलसीएम ज्ञात कीजिए। साथ ही सत्यापित कीजिए कि एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। तो देखिएगा दोस्तों, हम लोग क्या करते हैं, प्रश्नानुसार संख्याएं संख्याएं हमारे पास क्या है दोस्तों, संख्याएं हमारे पास है 256 और 36 है। 256 और 36 है दोस्तों। ठीक, तो हमें क्या करना है, यहां पर लिख लीजिए, हमें एचसीएफ ऑफ 256 36 पूछा है दोस्तों। फिर हमें एलसीएम ऑफ 256 36 पूछा है। तो ठीक है, हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि बोला है तो अभाज्य गुणनखंड विधि से इसको सॉल्व करते हैं दोस्तों। तो 2 एकम 2,
ध्यान दीजिएगा दोस्तों, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 दूनी 4, 2 एक 2 16 32, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2। ये था दोस्तों हमारे पास इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 छंग 12, 2 चौको 8, 2 त्याई 6, 2 चौको 2 दूनी 4। ठीक है दोस्तों, अब हम क्या करते हैं, 36 का निकाल लेते हैं। 2 18 36, 2 9 18, 3 त्रिका 9, 3 एकम 3। ये हमारे पास दोस्तों 36 का आ गया। अब हमें क्या करना है दोस्तों, हमें दिया क्या गया है, हमें दिया ये गया है कि 256 बराबर क्या है। दिस इंप्लाइज, हमें 256 बराबर क्या निकाला, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256। ये हमारे पास आया। और फिर दोस्तों 36 का हमारे पास क्या आया, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। हमें दोस्तों एलसीएम निकालना है। देखिएगा दोस्तों, हमने एलसीएम में क्या बताया, दो यहाँ कितनी बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 बार यहाँ पर दो है दोस्तों, 2 बार यहाँ पर है, तो अधिकतम जितनी बार आया है उतनी बार लिख लीजिए। तो दोस्तों 2 गुणे 2 गुणे 2 2 4 2 6। ठीक दोस्तों, 8 बार हमने 2 लिख लिया, 1 2 3 4 5 6 7 8। फिर दोस्तों तीन, तीन यहाँ कितनी बार है, तीन यहाँ 2 बार है, अधिकतम 2 बार आया है दोस्तों, 3 लिख लीजिए, 3 गुणे 3। तो ये था दोस्तों हमारे पास इसका एलसीएम। हम सॉल्व कर लीजिए दोस्तों इसको। देखिएगा, दो 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, दूना 32, दूना 64, दूना 128, दूना 256। 256 को 3 त्रिका 9 दोस्तों, हम क्या करते हैं, 256 गुणे 9, सिंपल सा है दोस्तों, 9 छक 54, 54 के 4 सिलाई 5, 9 पच्चे 45, 45 और 5 45 और 5 50, 50 5 और 9 दूनी 18, 18 5 23। तो हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, इसका एलसीएम, हमारे पास इसका एलसीएम आ गया दोस्तों 2304। अब हम इसका एचसीएफ निकाल लेते हैं दोस्तों, तथा एचसीएफ बराबर, अब देखिएगा दोस्तों एचसीएफ क्या होगा, दो यहां पर है दोस्तों, दो यहां पर है, दो यहां पर है, दो यहां पर है, मतलब इसमें 2 बार 2 आया है, इसमें 3 बार 2 आया है, सॉरी इसमें 2 बार 3 आया है, इसमें 2 बार 3 आया है, इसमें 2 बार 2 आया है, इसमें 8 बार 2 आया है। हमने क्या कहा कि एचसीएफ में हमें दोनों में जो संख्या मौजूद होगी उसी को देखना है, जो दोनों में जो अभाज्य गुणनखंड मौजूद होगा उसी को देखना है। फिर उसके बाद दोस्तों न्यूनतम कितनी बार वो आया हुआ है, जैसे इसमें 8 बार आया है, इसमें 2 बार आया है, तो न्यूनतम 2 बार आया है तो दोस्तों 2 बार लिखेंगे। यही हमारा इसका एचसीएफ हो जाएगा दोस्तों। तो एचसीएफ, एलसीएम हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, एलसीएम हमारे पास ये आ गया, एचसीएफ हमारे पास क्या आ गया दोस्तों, ये हमारे पास 4 आ गया। अब देखिएगा दोस्तों, हमें सत्यापित करना है, सत्यापित करने के लिए, सत्यापित किए दोस्तों, इसको हटाइए, है ना। अब हमें सत्यापित करना है कि सत्यापित, सत्यापन, संख्याओं का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम गुणे एचसीएफ। देखिएगा दोस्तों, संख्याएं क्या है, 256 है और क्या है दोस्तों 36 है, ये बराबर दोस्तों 2304 गुणे 4, 2304 गुणे 4। हम गुणा करते हैं दोस्तों, इन दोनों को गुणा करते हैं। देखिएगा, इन दोनों को गुणा करेंगे दोस्तों तो हमारे पास आएगा क्या, दोनों को गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा क्या दोस्तों, देखिएगा, हमारे पास दोस्तों आएगा 6 4 3 7 5 2 7 1 1, 11776, 11776। हमारे पास दोस्तों इसका गुणा ये आया, देखते हैं, हमारे पास इसका गुणा ये आया 11 4, है ना दोस्तों,
गलत हो गया ना, एक बार गुणा करते हैं दोस्तों इसको। 4 चौक 16, 6 हंसी लाइन 1, 16 हो गया, नहीं यहाँ पे गलती हो गई। 4 चौक 16, 16 6 हंसी लाइन 1, और फिर 4 3 12, 12 को हंसी लाइन 1, 4 दूनी 8 1 9, 9216 आएगा दोस्तों। एक बार गुणा फिर हम कर लेते हैं, देखिएगा। माइनस करना था दोस्तों, गलती हो गई। देखिए 24 की 4 हंसी लाइन 2, 20 की 20 की 22 की 2 हंसी लाइन 2, 4 2 8 2 10, फिर 24 की 4 4 की 6 हंसी लाइन 3, ये माइनस करना है दोस्तों। यहाँ पर हमारे पास क्या आया, माइनस करते हैं तो बराबर करना है ना। काम करते हैं दोस्तों, इसको सही से गुणा ही कर लेते हैं, नहीं तो गलती क्यों। देखिएगा हमारे पास एलसीएम और एचसीएफ का गुणा तो 9216 आ गया। अब हमें 256 में इससे गुणा करना है दोस्तों, 256 में इससे गुणा करना है। तो हम एक काम करते हैं, इसको तोड़ लेते हैं दोस्तों, हम ऐसे गुणा कर लेते हैं। ये 18 दुना करके तोड़ लेते हैं, तोड़ तोड़ के गुणा कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, तो ये 4 × 9, ठीक है दोस्तों। अब 4 छंग 24, 24 के 4 हंसी लाई 2, 4 पंचे 20, 20 2 22, 22 के 2 हंसी लाई 2, और 4 दूनी 8, 8 2 10। गड़बड़ हो रहा है दोस्तों, तो बराबर नहीं आ रहा है। 104 4, 256 और 36 ही था प्रश्न में। 256 और 36, 4 चौक 16, 6 हंसी लाई 1, ठीक, 4 3 12, 4 दूनी 8 1 9, 256 और 36, 256 और 36 का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए, साथ ही सत्यापित कीजिए। सब चीज सही तो है दोस्तों, हमारे पास लासा भी सही है, ये भी सही है, ये कहाँ गलती हो रही है। 256 को 36 से गुणा करके एक बार देखते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर मेरे में तो रॉन्ग आ रहा है दोस्तों, 9 चौक 36 इकाई का अंक ही डिफर कर जा रहा है। 256 गुणे 36, 9216, 4 छंग 24, ठीक है दोस्तों। 4 छंग 24, 24 के 4 हंसी लाई 2, 4 पंचे 20 2 22, 22 के 2 हंसी लाई 2, 4 दूनी 8 2 10, ठीक है दोस्तों, वही है। 9 चौक 36, 36 के 6 हंसी लाई 3, 9 दूनी 18 3, 21 21 के 1 हंसी लाई 2, यहाँ पर दोस्तों 2 आ गया, 9 का 9 9, ठीक है दोस्तों, सही है। 9216, हम जब 256 को 36 से गुणा करेंगे दोस्तों, तो हमारे पास 9216 ही आएगा। तो गलती हो रही थी दोस्तों, 9216। देखिएगा दोस्तों, इसका गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल, संख्याओं का गुणनफल और एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल सेम है, इसलिए इसका सत्यापन भी हो गया दोस्तों। अब सेम क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 19 हमारा हमारा हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 19 था दोस्तों, ये क्वेश्चन नंबर 19 था। अब क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया हो। कुछ नहीं है दोस्तों, केवल हमें एलसीएम निकाल लेना है, एचसीएफ निकाल लेना है, दोनों को गुणा कर लेना है। अब चूंकि गुणा हमारा यहाँ गलत हो रहा था दोस्तों, इसीलिए थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गई। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 20 पे, क्वेश्चन नंबर 20 पर आएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है वो ध्यान से समझिएगा। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका लासा 180 है, इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए दोस्तों। दो संख्याएं 2:3 के अनुपात में है, उनका लासा 180 है, इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 20 प्रश्नानुसार संख्याओं का अनुपात, संख्याओं संख्याओं का अनुपात क्या दिया हुआ है दोस्तों, संख्याओं का अनुपात बराबर 2:3। तो दिस इंप्लाइज, अगर हम दोस्तों पहली संख्या मान लें, दिस इंप्लाइज पहली संख्या, देखिए दोस्तों भाई रेशियो है ये, तो हम कोई ऐसी संख्या जो ऊपर भी हो नीचे भी हो, कॉमन हो उस, तो ये दोस्तों x 2x पहली संख्या 2x, और दूसरी संख्या
मान ले रहे हैं पहली संख्या 2x है और दूसरी संख्या 3x है। यहाँ पर लिख लीजिए दोस्तों, है ना। माना माना पहली संख्या 2x, दूसरी संख्या 3x। बोला क्या है कि उनका लासा 180 है। इन संख्याओं का मासा ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों। तथा लासा क्या दिया है दोस्तों? संख्याओं का लासा दिया है, लासा दिया है 180। हम सभी को दोस्तों पता है कि दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है? दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। हमें मासा निकालना है दोस्तों। अब दो संख्याएं हमारे पास क्या है? पहली संख्या है 2x और दूसरी संख्या क्या है? 3x। रख दीजिए दोस्तों, बराबर लासा क्या है? लासा दोस्तों 180 है और मासा हमें निकालना है। तो मासा को रोकिए, मासा को अपनी जगह पर रोकिए, 180 को इधर ले आए दोस्तों। तो 2x गुणे 3x बटे 180 बराबर मासा। आप देखिए दोस्तों, दो तिहाई 6 और 6 त्रिक 18। अगर देखा जाए तो दो तिहाई 6 और 6 त्रिक 18, ये दोस्तों क्या आया? 30 आया दोस्तों। क्या आया? 30 आया। तो क्या इससे निकालना सही है दोस्तों? ऐसे मत निकालिए दोस्तों, ऐसे मत निकालिए भाई। 2:3 के रेशियो में है, 3 में है। रेशियो 3 में है। हम एक काम करते हैं दोस्तों, हमारे पास ये आया, अगर हम इसको गुणा कराते हैं तो हम गुणा कराते हैं x संख्याओं को गुणनफल बराबर लासा गुणे मासा। तो दोस्तों एक बात बताइए, मासा होता क्या है? मासा वही संख्या तो होती है जो दोनों में मौजूद है। इस चीज को मत करिए आप, थोड़ा सा ये कंफ्यूजिंग रहेगा। अभी इसके विषय में और समझाएंगे आप आगे चल के। देखिएगा दोस्तों, मासा क्या होती है? मासा वही संख्या तो होती है जो दोनों में कॉमन हो। मासा वही संख्या तो होती है जो दोनों में कॉमन हो। जैसे अगर हम काम करते हैं दोस्तों, अगर हम पहली संख्या का वो करते हैं क्या, ये देखिए दूसरी संख्या का 3 गुणे एक्स, तो हमारे पास इसका एचसीएफ क्या आ गया दोस्तों? एचसीएफ क्या होगा? जो दोनों में कॉमन है दोस्तों। भाई एक्स यहां पर भी, एक्स यहां पर भी है, तो एक्स इसका एचसीएफ होगा। एस एक्स इसका क्या होगा दोस्तों? एक्स इसका एचसीएफ होगा। फिर अगर हम इसका एलसीएम निकालते हैं दोस्तों, तो एलसीएम क्या होगा? हमने क्या कहा था? एलसीएम में दो इसमें है, तीन इसमें है, एक्स इसमें है, एक्स इसमें है। तो एक्स अधिकतम कितनी बार है? एक्स अधिकतम एक बार है। दो कितनी बार है? दो भी एक बार है। तो दो एक बार लिख लीजिए, तीन एक बार लिखिए, एक्स एक बार लिख लीजिए। ये हमारे पास इसका एलसीएम हो गया। तो हमारे पास एलसीएम क्या होगा? दो तीन छह, 6x। तो एलसीएम हमारे पास, इन दो संख्याओं का एलसीएम हमारे पास 6x आया। एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ आया x। ठीक। लेकिन प्रश्न में ऑलरेडी दिया है कि एलसीएम कितना है? एलसीएम 180 है। तो दिस इंप्लाइज 6x बराबर किसके होगा? 6x बराबर 180 के। तो x बराबर होगा 30 के। 3 छक 18। ये ऐसे काम करते हैं, ऐसे कर लीजिए, 180 बटे 6। तो हमारे पास x का मान क्या आ गया दोस्तों? x बराबर आ गया 30। और x है क्या दोस्तों? x एचसीएफ ही तो है। x हमने एचसीएफ ही तो निकालना है। दिस इंप्लाइज एचसीएफ बराबर 30। ये हमारे पास दोस्तों इसका आंसर। दोस्तों ये थे दोस्तों हमारे चैप्टर 1 के पहली एक्सरसाइज के अभ्यास फर्स्ट ए के टोटल 20 क्वेश्चन हमने कराए दोस्तों। 20 क्वेश्चन उसमें मौजूद है दोस्तों। नई वाली किताब में टोटल 20 क्वेश्चंस मौजूद है दोस्तों। ठीक है, तो हमारा पहला एक्सरसाइज फर्स्ट ए दोस्तों कंप्लीट होता है। एक्सरसाइज फर्स्ट ए आज हमारा कंप्लीट होता है दोस्तों। कल हम
फर्स्ट बी से रिलेटेड पहले कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे दोस्तों, उसके बाद फर्स्ट बी पे एक्सरसाइज पर आएंगे दोस्तों। धन्यवाद।